हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में सबसे मुश्किल किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जनरली एक प्रेपोजिशन एक वर्ब दोनों का मिक्स होता है, यानी दोनों का ये कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो प्रेपोजिशन होता है उसकी मीनिंग कुछ और होती है और जो वर्ब होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उस दोनों का मीनिंग कुछ और हो जाता है, इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग या तो वर्ब या तो प्रेपोजिशन के सेंसेस से उसके मीनिंग को गेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मीनिंग जिस वर्ड से मिल के बना है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, इसलिए इसको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन मुझे अब तक उपाय लगा है वो है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है सुन के याद करना। जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हमारा माइंड फुल्ली कंसंट्रेट नहीं होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमारा फुल्ली कंसंट्रेट होता है माइंड, यानी पढ़ने से ज़्यादा उस समय सुनने पर कंसंट्रेट होता है। और सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब हम पढ़ते तो हैं और साथ साथ यानी सुनते तो हैं और साथ साथ खुद अपने मन में रिवाइज करते रहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए करना ये है कि आपको किसी भी बुक से जो प्रीवियस ईयर अब तक पूछे गए फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट वोकेबलरी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहें कि हम पूरी वोकेबलरी याद कर लें तो ये किसी की बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत ही स्मार्ट वे में वोकेबलरी को प्रिपेयर करना होता है और सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर। अब तक एसएससी में इतना एग्जाम्स हो चुके हैं कि प्रीवियस ईयर ही याद करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, तो हम नया चीज़ को कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए करना यह है कि फ्रेजल वर्ब जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है उसको लेना है। आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, या फिर आपके पास पिनेकल के बुक हो या फिर आपके पास ब्लैक बुक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ऐसा एक प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये एक्चुअली पिनेकल का जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया फ्रेजल वर्ब है, इसको मैंने प्रिंट आउट करा लिया है। और इसके बाद से आपको करना यह है, देखिए इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको पहले से पता होंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे। तो जो पता है उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर तो जो नहीं पता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है सबसे पहला दिया है इसमें एक्ट फॉर, तो हम क्या करेंगे इसको याद करने के लिए कि सबसे पहले हम अपने फ़ोन की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें जैसे हम दिया है एक्ट फॉर, तो इसको हम कहेंगे कि एक्ट, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी मीनिंग के साथ उसको आप उसमें रिकॉर्ड कीजिए, या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश के साथ याद कीजिए। तो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी। उसके बाद से जैसे दिया एक्ट फॉर, तो आप कहेंगे एक्ट फॉर प्रतिनिधित्व करना, फिर इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लीगल ट्रायल यू कैन अपॉइंट अ लॉयर टू एक्ट फॉर यू। इसका मतलब कि अब जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इसके मीनिंग के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। और विश्वास करिए गाइस, जब एग्ज़ाम में आता है तो उस समय मीनिंग से पहले एग्जाम्पल ही याद आता है, और एग्जाम्पल जब याद आता है तो उसमें से आप आराम से इसके मीनिंग को निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेजल वर्ब को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसके एग्जाम्पल के साथ याद कीजिए, क्योंकि मीनिंग याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप ऐसे ही जितने भी इसमें हैं, एक जैसे कि एक आप बनाइए वॉइस रिकॉर्डिंग, उसमें 50-100 ऐसे एक ही बार तो सारा याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 400-500 है इसमें। तो जैसे 50-50 का आप 4-5 वॉइस रिकॉर्डिंग बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं वॉकिंग पे, या फिर कहीं ट्रैवल पे, कहीं शादी में, कहीं भी गए हैं, तो आप उसे वहाँ पे सुन सकते हैं। आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। या फिर आप जब वॉकिंग कर रहे हैं शाम को, या फिर जब आप भोजन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं जब आप पढ़ नहीं रहे हैं उसके अलावा, यानी तो आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन के याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद करने के तरीके पर। अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन आप सुन के याद करेंगे और साथ साथ रिवाइज करेंगे, तो जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो उस समय तो आपको मीनिंग एक बार याद आ ही गया होगा, लेकिन और फिर जब आप इसे वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनेंगे तो उस समय जब आप इसको सुन रहे होंगे तो साथ साथ आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, याद करने की कोशिश कीजिए, इससे आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं एसएससी के रिगार्डिंग के प्रिपरेशन में, जो आपका हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच।